जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाई लोगों को। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीएसपी राधे पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ की लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट क्लास। तो आप सभी लोगों को पता है कि जैसा कि आप आईटीबीपी किचन सर्विस, आईटीबीपी ट्रेडमैन और बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ फायरमैन, सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए एक महत्वपूर्ण मैथ की श्रृंखला चल रही है। तो आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो आइए हम लोग 10 प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो पहला प्रश्न दिया हुआ है 5:8 समानुपात 150 अनुपात यक्स का मान बताइए। तो इसको लिखोगे 5:8 समानुपात 150 अनुपात यक्स। तो हम लोग इसको लिख लो 5/8 समानुपात 150/यक्स। अब इसका इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 5x बराबर 150 × 8। अब अगर हम लोग x की बात करेंगे तो 150 × 8/5। अगर 5 को हम लोग 15 को काटोगे 3 बार, 30 × 8 करोगे, 30 × 8 तो 3×8 = 24, 240। इसका जो सही जवाब होगा वो आएगा 240। आप सभी लोग सवाल कर लिया करें और आंसर कमेंट में बताया करें। तो पहले सवाल का जवाब हो गया 240। इसी क्रम में हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है रवि, प्रकाश और गंगाधर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा वह क्रमशः 27,000 रुपये, 36,000, 42,000 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में 7,000 का लाभ होता है। तो उनमें से गंगाधर का हिस्सा क्या होगा। तो इसमें दिया रवि, रवि को आर से लिख लो, प्रकाश, प्रकाश को पी से लिख लो, गंगाधर, गंगाधर को लिख लो जी से। ये लोग निवेश करते हैं 27, 36, 42,000। तो 27,000, 36,000 और 42,000। 42,000। अब अगर हम लोग देखें साल भर ये लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं तो इसमें मल्टीप्लाई 12 होगा, इसमें मल्टीप्लाई 12 होगा, इसमें मल्टीप्लाई 12 होगा। अगर हम लोग इसको काट लें 12, 12, 12, यहाँ पे 36,000 है। ये 30, 30, 30 जाएगा। 3 से अगर आर को काटोगे तो ये बचेगा 3×9 = 27 अनुपात 12×3 = 36। इसको 3 से काटोगे तो 14×3 = 42। ये हम लोगों का निकल के आया है 12, 9:12:14। अगर इस सबको जोड़ लो तो ये आएगा 12 और 14 26, 26×9 = 35। 35 टोटल निकल के आया। रुपए दिए हैं 7,000। अगर हम लोग 7,000 बराबर रख देंगे तो 35×2 1 बराबर जो निकल कर आएगा वो आएगा 200 रुपये। उसने पूछा गंगाधर का हिस्सा क्या होगा। गंगाधर जी से है और गंगाधर का हिस्सा आया है 14। तो 200 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14×2 = 2,800 रुपये गंगाधर को मिलेंगे। तो आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उसको सुधार करेंगे। तो दूसरे का आंसर आया है बी, 2,800। अगर इसी क्रम में हम लोग तीसरा सवाल देखें। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:1 है। अनुपात में उसमें 8 लीटर पानी मिलाने के पश्चात दूध और पानी का अनुपात ये हो जाता तो मिश्रण में दूध की मात्रा। अगर हम लोग मिल्क की बात करें और वाटर की बात करें, मिल्क और वाटर की बात करें, यहाँ दिया है 6:1, यहाँ दिया है 6:5, यहाँ पे दिया है 6:5। मिल्क दोनों जगह सेम रहा, लिखा 8 लीटर वाटर मिलाया। यहाँ से वहाँ दिखा 8, यहाँ पे आएगा 4। अगर 4 बराबर 8 मिलाया तो 1 बराबर 2 आएगा। हमसे पूछा दूध की मात्रा, दूध की मात्रा 6, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6×2 = 12। 3 नंबर जो सवाल है उसका जो राइट आंसर आएगा 12, सी नंबर, सी ऑप्शन। अगर हम लोग इसी क्रम में चौथा सवाल देखें। इसमें दिया गया पी और क्यू की वर्तमान आयु 5:8 है। 4 वर्षों के बाद आयु में 2:3 हो जाता है। तो क्यू की वर्तमान आयु तो दिया है पी और क्यू, यहाँ लिख लो 5:8, यहाँ लिख लो 2:3। एक यहाँ दिया 4 वर्षों के बाद, तो इसको कर दो 5×3 = 15,
अनुपात ये कर दो 16। जो इसका डिफरेंस आएगा 1 है, यहाँ पे लिखना होगा 4, यहाँ 4, ये कर दो 4 दूनी 8 और ये करो 12। इसका डिफरेंस निकालो 4 आएगा, 1 बराबर 4 आ गया है। पूछा है क्योंकि वर्तमान आयु और वर्तमान आयु का अनुपात ये है, तो वर्तमान आयु इसकी 8 है, क्योंकि यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32। जो 4 नंबर का सही जवाब होगा वो आएगा 32। इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा ए एक काम 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। यदि 2 दिन तक काम करें तो कितने प्रतिशत काम अभी शेष बचा है। ये नहीं पूछा कितना किया, बचा वाला पूछा है। अगर हम लोग ए बराबर बात कर लें 12 आएगा, बी बराबर 18 आएगा। अब इनका दोनों का एलसीएम 12 18 का एलसीएम आएगा 36। 12 का 3 बार जाएगा, 18 2 बार जाएगा। 2 दिन तक काम करेंगे, 1 दिन में करते हैं 5, 2 दिन में किया कितना 10। अगर 10 2 दिन में, यहाँ पे लिखो 2 2, टोटल काम हुआ 10। अभी काम बचा कितना है, 10 हो गया 36 है, टोटल काम बचा 26। और 26 काम अभी शेष है कितने में, 36 में। मल्टीप्लाई करोगे 100 का, तो हम लोग इसको काटेंगे। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो 4 से काटो 9 आएगा, 4 से काटो 25 आएगा। अब ये आगे कटेगा नहीं और ऑप्शन भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन गलत हो गए हैं। अगर हम लोग इसको करना चाहें तो 26 मल्टीप्लाई 25/9, इसका जो आएगा गुणा भाग वही आंसर होगा। इसमें ऑप्शन गलत हो गए हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात करें, अगर अगले सवाल की बात करें तो दिया 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। अगर 48 दे दिया गया है, 6 संख्याओं का विषम है, विषम 48, तो अगली विषम 49 होगी, इसके अगली 51 होगी, इसके अगली जो होगी वो 53 होगी, इसके पीछे जो संख्या होगी 47 होगी, एक 45 होगी, एक 43 होगी। तो पूछा सबसे बड़ी सबसे छोटी, बड़ी संख्या तो 53 हो गई, छोटी संख्या 43 हो गई, इनका डिफरेंस कितना होगा, 10 आएगा। 53 से 43 10, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी क्रम में हम लोग अगला सवाल देखते हैं, तो दिया गया एक बस 18 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो 18 बराबर पूछ 12 दिया है, ठीक, 18 को नीचे लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो 60 का। कारण बताएं, क्योंकि ये 60 बराबर पूछा है, मैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 पूछा है। तो अगर हम लोग 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18। अगर हम लोग 3 से काटो 20, 20 का गुणा करो 2 में तो आएगा 40। 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 40। अगर हम लोग इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं, एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड क्या होगी। तो आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा से निकाल पहुंचाएंगे मीटर प्रति सेकंड में, अगर बड़े से छोटा आता है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इससे इसको जाओगे तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, बड़े से छोटे में आना है। अगर हम लोग बड़े थे 90 है, 90 किलोमीटर मीटर पर सेकंड, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। 18 कटेगा 90 में, 5 बार 5 25, जो इसका सही जवाब आएगा 25, डी नंबर। अगर हम लोग अगले सवाल की बात करें, 80 का कितना प्रतिशत 192 है। अगर हम लोग बात करें 80 का कितना प्रतिशत 192 है, तो 192 निकालना, तो 192, 192 को ऊपर लिख दो, 192/80 मल्टीप्लाई 100, निकालेगा कितना प्रतिशत है। अगर इसको 20 से काटो, 20 5 100, 20 चौकू 80, इसको 4 से काटो, 4 चौकू 16, बचा 3 32, 4 तियाँ 12, 4 अट्ठे 32।
48 का इसमें करो, 8×5 = 40, 5×4 = 20, 4×24, जो इसका सही जवाब निकल कर आएगा 240। अब अगर हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, 10 नंबर, 3,000 का 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप लोगों को जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता, अगर किसी भी संख्या का किसी भी रेट, जैसे कि मान लो 10% का 2 साल का निकालना है, 2 साल का, तो आप लोग दो दो बार ना इसको लिखो 10, 10 का पहले 2 में गुणा करो, कितना आ गया 20, फिर प्लस, और 10 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 100। तो जो पहला अंक होगा वही लेना होगा, 10 का पहला अंक ले लो 1, तो ये 21% आप लोग डायरेक्ट निकाल दो इसका। समझ गए बात, 21% इसका डायरेक्ट निकाल दो। तो अगर हम लोग बात करें, लिखा है 3,000 का 10%, 2 साल के 21% निकाल दो इसका, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 21×3 = 63, 630 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अब भाई लोग, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट क्लास कल आएगी। जो भी प्रश्न कराया जा रहा है आईटीबीपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन कि आप सभी लोग सवाल करके उनका आंसर कमेंट में बताएं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।